प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जनसंचार का स्वरूप, जनसंचार की परिभाषाएं एवं जनसंचार की विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। जनसंचार व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से जनसंचार शब्द संचार शब्द में जन शब्द के योग से बना हुआ है। संचार शब्द का अर्थ सीमित है, परंतु इसमें जन शब्द जुड़कर इसको व्यापक बना देता है। जन शब्द क्या है और यह किन विशेषताओं की ओर संकेत करता है, इसका ज्ञान होने के बाद ही जनसंचार के अर्थ को समझा जा सकता है। हिंदी डिक्शनरी के अनुसार जन शब्द का अर्थ है मनुष्य समूह, मनुष्य, व्यक्ति, जाति, जनलोक। इस प्रकार संचार की प्रक्रिया जब सामूहिक पैमाने पर व्यापक स्तर पर होती है तब उसे जनसंचार कहते हैं। यह संचार की एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें व्यापक जनसमूह भिन्न भिन्न तरह की भाषा, संस्कृति, सोच विचार तथा ऐतिहासिक भौगोलिक स्थितियों के लोग शामिल होते हैं। जनसंचार की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने जनसंचार को इस प्रकार से परिभाषित किया है। पहली परिभाषा है जोसेफ डिविटो के अनुसार। वे कहते हैं जनसंचार बहुत से व्यक्तियों में एक मशीन के माध्यम से सूचनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। जनसंचार की दूसरी परिभाषा है मोटंगू एवं मैटसन के अनुसार। वे कहते हैं वे असंख्य ढंग जिनसे मानवता से संबंध रखा जा सकता है केवल शब्दों या संगीत, चित्रों या मुद्रण द्वारा, इशारों या अंग प्रदर्शन, शारीरिक मुद्रा या पक्षियों के पंखों से सभी की आंखों तथा कानों तक संदेश पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। जनसंचार की तीसरी परिभाषा है जॉर्ज ए मिलर के अनुसार। वे कहते हैं जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। जनसंचार की चौथी परिभाषा डेविड ह्यूम के अनुसार। डेविड ह्यूम कहते हैं कि जनसंचार ही बताता है कि राजसत्ता या शासन की व्यवस्था का आधार क्या हो, सरकार का रूप कैसा हो, स्वेच्छाचारी राजा या सैनिक अधिकारियों का शासन हो अथवा स्वतंत्र और लोकप्रिय सरकार हो। जनसंचार माध्यम से ही यह पता चलता है। जनसंचार की पांचवी परिभाषा है डीएस मेहता के अनुसार। वे कहते हैं जनसंचार का अर्थ है जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस और चलचित्र द्वारा सूचना, विचार और मनोरंजन का प्रचार प्रसार करना। जनसंचार की छठवीं परिभाषा है जवरीमल पारिख के अनुसार। वे कहते हैं जनसंचार का अर्थ है जन के लिए संचार के माध्यम। इसमें जनता न तो निष्क्रिय भागीदार होती है और न ही प्रत्येक संप्रेषित संदेश को सरलता से स्वीकार कर लेती है, बल्कि इन माध्यमों को प्रभावित भी करती है और स्वयं प्रभावित भी होती है। वर्तमान में जनसंचार माध्यम से लोग समूह सदस्य के रूप में सूचना ग्रहण नहीं करते, अपितु अकेले या दो चार लोगों के बीच में करते हैं। आज के विकसित प्रौद्योगिकी के युग में व्यक्ति घर बैठे ही अकेले फिल्म देख सकता है और घर बैठे ही दुनिया से संपर्क कर सकता है। तो ये थी विभिन्न विद्वानों के अनुसार जनसंचार की परिभाषाएं। इस प्रकार जब संचार की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होती है तो वह जनसंचार कहलाता है। सरल शब्दों में जब हम किसी भाव या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं और यह प्रक्रिया सामूहिक पैमाने पर होती है तो इसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार का उद्देश्य जानकारी या विचारों को समाज के अनेक लोगों तक पहुंचाना है जो इनसे संबंध रखते हैं अथवा जिनके लिए यह जानकारी पहुंचाना आवश्यक है, जिससे लोग उस जानकारी से अवगत हो जाएं और उससे लाभ उठा सकें। जनसंचार में प्रेषक तथा बड़ी संख्या में ग्रहणकर्ता के मध्य एक साथ संपर्क स्थापित होता रहता है। इसमें इस बात की संभावना बनी रहती है कि सूचना या जानकारी प्राप्त करने वाले लोगों में से अधिकांश में कुछ न कुछ प्रतिक्रिया अवश्य होगी।
जनसंचार के लिए समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म जैसे माध्यमों की आवश्यकता होती है, जो बड़ी संख्या में पाठक, श्रोता अथवा दर्शकों को प्रभावित करते हैं। ये माध्यम जनता की रुचि के अनुकूल होते हैं। जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। जनसंचार की पहली विशेषता है, यह साधारण जनता के लिए होता है, ना कि किसी एक विशेष वर्ग के लिए। जनसंचार की दूसरी विशेषता है कि यह अपना संदेश तीव्रतम गति से गंतव्य तक पहुंचाता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि के द्वारा तीव्र गति से कोई भी संदेश जन सामान्य तक पहुंचाया जा सकता है। जनसंचार की तीसरी विशेषता है, जनसंचार का माध्यम लिखित या मौखिक कोई भी हो सकता है। मौखिक में भाषण या वक्तव्य द्वारा और लिखित में समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं आती हैं। जनसंचार की चौथी विशेषता है, जनसंचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता के समक्ष खड़े होकर संदेश दिया जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे रहकर जनता को संदेश दिया जा सकता है। जनसंचार की पांचवी विशेषता, इसमें जन सामान्य की प्रतिक्रिया का पता चल जाता है। जनसंचार की छठवीं विशेषता, जनसंचार का प्रभाव गहरा होता है और उसे बदला भी जा सकता है। सातवीं विशेषता है, जनसंचार एक तरफा होता है। इस प्रकार जनसंचार की अवधारणा वस्तुतः आधुनिक युग की देन है। वर्तमान औद्योगिक एवं तकनीकी विकास ने इसे सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। प्राचीन समय में जब लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे, तब आमने सामने के संपर्क से एक दूसरे से जुड़े रहते थे। आधुनिक युग में स्थिति बदल गई। लाखों लोगों तक सूचनाएं एक साथ और त्वरित गति से जनसंचार माध्यमों की सहायता से पहुंच जाती है। यह तकनीकी क्रांति का ही तो परिणाम है। जनसंचार समूह संचार से पृथक वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिवादिता का उन्मूलन हो जाता है। यह संचार प्रक्रिया औद्योगिक समाज की देन है, क्योंकि यह पूरी तरह तकनीकी तथा संस्था आधारित है। इसका चरित्र औद्योगिक हो गया है, इसलिए व्यापक रूप में सूचना, संदेश और मनोरंजन का उत्पादन किया जाता है। तत्पश्चात उसका विपणन किया जाता है। फिर भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा, जागरूकता और मनोरंजन। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है।